डिस्क्लेमर, अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो में मैं बीटीएस के खिलाफ कुछ बोलने वाला हूँ या फिर बीटीएस हेटर्स को रोस्ट कर चंद व्यूज छपने वाला हूँ, तो तुम गलत हो। अगर तुम इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब में तुम्हें इन टॉपिक्स पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तुम उन्हें बेशक देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो फुल फैक्ट बेस्ड होने वाला है। And where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? यार BTS आर्मी। किसी भी क्लब ने हमें अलाउ नहीं किया, और अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like dusted. तो व्हाट्सअप क्या हाल चाल है सब लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएस के बारे में। नहीं, बैकग्राउंड द सीन नहीं, द 7 मेंबर्स ऑफ साउथ कोरिया म्यूजिक बैंड हु आल्सो नोन एज बैंगटन बॉयज और द बीटीएस। बीटीएस एक ऐसा म्यूजिक बैंड जिनके एक लार्ज अमाउंट ऑफ फैन बेस हमारे इंडिया से ही बिलोंग करता है, और इंडिया में स्पेशली लड़कियों के बीच में बीटीएस कितना पॉपुलर है ये तो तुम्हें जरूर पता होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि इंडिया में बीटीएस के इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस होने के बावजूद भी उनका देश यानी साउथ कोरिया हम इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। एंड द मेन टॉपिक इज हाउ बीटीएस इज ब्रेन वॉशिंग द इंडियन फीमेल। खैर आओ यार, बीटीएस के नाम पर फ्री में व्यूज लेने वालों की मुंह में चाटा मारते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल। अरे ए मारो इसको। मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी, हाँ इतनी बात मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुचल किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि बीटीएस गे है, बीटीएस छक्का है, बीटीएस वो है, बल्कि तुम लोगों के सामने ऐसे कुछ लॉजिकल पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिसके बाद तुम खुद ही डिसाइड करना कि मैं सही हूँ या फिर गलत। अब अगर तुम थोड़ी बहुत न्यूज देखते हो तो तुमने ये न्यूज तो जरूर सुना होगा कि कुछ महीनों पहले तमिलनाडु के 13 साल के स्कूल गर्ल्स ने प्लान बनाया कि वो तीनों एक साथ मिलकर साउथ कोरिया जाएंगे। एंड साउथ कोरिया जाने के लिए उन्होंने घर से बिना बताए 14,000 रूपए ले भी लिए थे, और उनका प्लान ये था कि वो पहले विशाखापट्टनम जाएंगे और फिर शिप से डायरेक्ट साउथ कोरिया। एंड ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया जस्ट फॉर मीट विथ बीटीएस। What? देखो, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन सब में बीटीएस की कोई गलती है या फिर बीटीएस फैन होना गलत बात है, लेकिन किसी का फैन होना और किसी के द्वारा ब्रेन वॉश या फिर एडिक्टेड होना, इन दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अगर तुम किसी का फैन हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन उससे मीट करना तुम्हारे लाइफ का एकमात्र लक्ष्य हो, देन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यू आर एडिक्टेड विद देम और यू आर फुल्ली ब्रेन वॉश। तुम्हें अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। सही पकड़े हैं। खैर अभी आते हैं बीटीएस एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हाँ, तो एक साल पहले बीटीएस फैन एंड फिजिक्स वाला के एक टीचर के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गया था, जिसमें फिजिक्स वाला के टीचर जब पढ़ा रहे थे तब बीटीएस का एक फैन पढ़ाई के बीच में बीटीएस ऐसा कुछ कमेंट कर रही थी। खाना नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं आएगा। बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम तो भीख मांग लेंगे लेकिन बीटीएस का हम फैन बने रहेंगे। कोई मजाक है क्या? क्या लड़के 6-6 7-7 क्या नाचते हैं, हमें देख के मजा आ जाता है बीटीएस को। अब देखो, एक टीचर जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स उनसे उस वक्त पढ़ाई के रिलेटेड ही कोई सवाल पूछेंगे, और ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन जब एक सीरियस ट्यूशन के बीच में कोई बीटीएस के बारे में कमेंट करेगी जो पूरा ऑफ टॉपिक है, तो उस जगह पे मैं हो या फिर तुम, कोई भी झट से ऑफेंड हो जाएगा। एंड दैट्स वेरी नेचुरल। एंड सबसे बड़ी बात है कि कुछ बीटीएस के फैंस इतने ज्यादा टॉक्सिक है कि उस टीचर को वो इतने हेट देते हैं कि एट द एंड वो टीचर इसके ऊपर एक एपोलॉजी वीडियो भी पोस्ट करता है। सो बेटा, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप कहीं भी हो, एंड एक चीज बेटा आपको भी समझनी चाहिए कि हम जो टीचर्स होते हैं हम अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, और उस टाइम सोचो कि आप जब ये सब कमेंट करते हो बीटीएस आर्मी, ये नहीं, और भी कोई अगर आप ऐसे कमेंट करते हो तो यार वहाँ और भी बच्चे हैं, उनको क्या फील होता होगा, वो अपने जेन्युइन डाउट्स लिख रहे होते हैं, वो टीचर को नहीं दिख रहा होता है। देखो, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीटीएस के फैन मत बनो, लेकिन एक टीचर जो अपने लाइफ के आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिता के तुम्हें एडुकेट कर रहे हैं, उनको बीटीएस जैसे म्यूजिक बैंड के लिए सबके सामने माफी मांगवाना, इससे ज्यादा शर्म की बात एक टीचर के लिए क्या हो सकता है। बीटीएस को सपोर्ट करो, लेकिन एटलीस्ट ऐसे अंधाभक्त मत बनो। सही पकड़े हैं। खैर अभी आते हैं द कंट्री ऑफ बीटीएस यानी साउथ कोरिया के ऊपर। साउथ कोरिया एक ऐसा देश जहाँ पे किसी और कंट्री के बंदे या फिर बंदी के साथ रेसिज्म हो या फिर ना हो, लेकिन ज्यादातर साउथ कोरियन हमें यानी इंडियंस को अनटचेबल या फिर अछूत मानते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही साउथ कोरिया में हम इंडियंस के खिलाफ ऐसे रेसिज्म के केसेस चल रहा है। एक टाइम होता था जब ब्रिटिश लोग हम इंडियंस को डॉग्स से कंपेयर करके किसी भी होटल या फिर दुकान में अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अभी इस 21st सेंचुरी में भी साउथ कोरिया में हम इंडियंस को अनटचेबल यानी अछूत माना जाता है। I'll sue you. What is the difference? What?
अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर साउथ कोरिया के लोग ही हम इंडियंस के साथ ऐसे रेसिज्म करते हैं, लेकिन जब इंडिया में साउथ कोरिया से एक बंदी आई थी और उसको एक इंडियन ने हैरेस किया था, तब जैसे दूसरा एक और इंडियन आके उसकी मदद की थी, यहाँ तक ट्विटर में उस बंदी के लिए इंडिया के लोगों ने ट्वीट भी करा था। ऐसा प्रोटेस्ट साउथ कोरिया में हम इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? साउथ कोरिया के नॉर्मल सिटीजन तो छोड़ो, वहाँ की गवर्नमेंट भी हम इंडियंस के साथ होने वाले इस रेसिज्म पे कोई भी स्टेप नहीं लेता। सबके सब चोर हैं साले। अब देखो, मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स बोल दिया, इसलिए बीटीएस के कुछ टॉक्सिक फैन बेस को मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, तो वो लोग जरूर साउथ कोरिया जाके बीटीएस के सातों मेंबर्स से शादी कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर साउथ कोरिया के लोग तुम्हें वहाँ रहने के लिए घर न दे ड्यू टू रेसिज्म, तो फिर मुझे कुछ नहीं बोलना। खैर, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।